स्वर्ण समाज की विभिन्न मांगों और सामाजिक मुद्दों को लेकर मंगलवार 25 अगस्त को प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। समाज की ओर से तैयार किए गए ज्ञापन में आरक्षण खत्म कर सामाजिक समानता, स्वर्ण समाज के हितों से जुड़े विषयों तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। ज्ञापन में देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान अधिकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से रखी जाएगी। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की मांग भी उठाई जाएगी। ज्ञापन में स्वर्ण समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विषयों का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय परशुराम युवा सेना के प्रमुख जयप्रकाश पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में सभी वर्गों के लिए समान कानून और समान व्यवस्था होनी चाहिए। जातिगत आधार पर आरक्षण समाप्त कर उसे आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बदलते समय में समाज की समस्याओं पर सरकार और प्रशासन को गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। इस दौरान समाज की एकजुटता, सामाजिक समरसता और देश हित से जुड़े विषयों को लेकर भी अपनी बात रखी जाएगी और स्वर्ण समाज को उनके हक से वंचित किए जाने वाले कानूनों को समाप्त करने की मांग रखी जाएगी। समाज की ओर से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने तथा समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा भी की जाएगी। 25 अगस्त को सौंपे जाने वाले इस ज्ञापन को लेकर समाज के लोगों में सक्रियता है और अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने की अपील की गई है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए जनवरी 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 समानता नियम अधिसूचित किए थे, जिन्हें बाद में भारी विरोध और कानूनी आपत्तियों के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक दिया गया और फिलहाल केंद्र सरकार इन पर पुनर्विचार कर रही है। स्वर्ण समाज के छात्रों और विभिन्न संगठनों ने इन नियमों का यह कहकर कड़ा विरोध किया कि ये एक तरफा हैं और इनमें झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई सुरक्षा उपाय या स्पष्ट दंड का प्रावधान नहीं है। अदालत की आपत्तियों और विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि इन विवादित यूजीसी नियमों की फिर से समीक्षा की जा रही है। जय हिंद, जय मां भारती, जय मां भवानी, जय जय श्री परशुराम। ये अभी जो मोदी सरकार द्वारा यूजीसी में हमारे जो कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर यूजीसी के नाम से जो नए कानून में सुधार के बात बोल के और उसमें और बड़े ही खतरनाक तरीके से अंदर कानून लाद दिए गए हैं, तो स्वर्ण समाज के बच्चों के ऊपर इससे बहुत अन्याय और अत्याचार हो सकता है और आरक्षण की मार तो पहले ही झेल रहा है स्वर्ण समाज। एसटी एससी में भी झूठे मुकदमे किए जाते हैं, तो इन सारे यूजीसी आरक्षण और एससी एसटी के काले कानूनों को लेकर स्वर्ण समाज नीमच जिले में जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारे भाई बहन वहाँ पे जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पक्ष में और इन कानूनों को खत्म करने के लिए हम 25 तारीख बुधवार को यहाँ पे ज्ञापन देंगे कलेक्टर कार्यालय नीमच, जिला नीमच। इसमें समस्त स्वर्ण समाज, राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, कायस्थ, सारे समाज के सभी समाजजन उपस्थित रहेंगे। हमारी मांग ये है कि जब समानता की और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी सरकार, तो फिर ये हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है और आप योग्य व्यक्तियों के पांव में हथकड़ी डाल के और उनको दौड़ाना चाह रहे हो, तो उससे सारे जो अयोग्य लोग हैं वो देश की सारी उन पे कब्जा करके बैठ रहे हैं और इससे देश की तरक्की भी नहीं हो पा रही है, इससे देश पिछड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। हम जातिगत आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अगर आरक्षण मिले तो सभी जातियों में गरीब लोग रहते हैं, सबको आरक्षण मिलना चाहिए, गरीबों को। अब इन एससी एसटी में इनमें जब जो आदमी अगर कलेक्टर बन गया है, कोई सांसद बन गया है, विधायक बन गया, तो वो भी उसका फायदा उठा रहा है, वो भी अपने आप को पिछड़ा और दलित बता रहा है। स्वर्ण समाज के साथ में ये भेदभाव बंद करना चाहिए। आजादी के आज भारत में आजादी को हुए लगभग 70-75 साल हो गए हैं और हम लोग आज भी आरक्षण, जब 10 साल के लिए आरक्षण
लागू किया गया था, तो आज भी उनका विकास नहीं हो पाया। और आरक्षण का फायदा सिर्फ वही लोग उठा पा रहे हैं जो ऑलरेडी सक्षम है। सब जो गरीब है उन लोगों को मिलना चाहिए आरक्षण। तो हम चाहते हैं कि सबको, सभी जातियों में गरीब रहते हैं, सभी जातियों में पिछड़े हुए हैं, तो सबको उनका अधिकार मिले।